दोस्तों, आप लोगों ने कभी सोचा है कि अगर आप ही की शक्ल का आदमी, आपका हम शक्ल आपके सामने आ जाए अचानक से और आप पे हमला कर दे, आपको जान से मारने की कोशिश करे, तो क्या होगा? हाय फ्रेंड्स, दिस इज मार्च लाइट एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और दोस्तों, इस बार वीडियो बनाने में थोड़ी सी देरी हो गई, लेकिन इस बार जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ वो बहुत ही रोमांचक है, बहुत ही थ्रिलिंग है और मेरी लाइफ का एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और ये कहानी जो है ये शुरू होती है मुंबई में, और कहानियां जो मुंबई की मैंने आपको सुनाई है उनसे थोड़ी अलग है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग गोरेगांव में रह रहे थे। गोरेगांव ईस्ट में हम लोग रह रहे थे और जिस फ्लैट में मैं रहता था मेरे साथ रह रहे थे सागर और ललित। जैसे कि पिछली कहानी में मैंने आपको बताया कि हम लोग साथ में गए थे। उन दिनों की बात है कि जब ललित और सागर शिमला आए थे, अपने घर वापस आए थे कुछ दिन के लिए, और मैं वहाँ पर फ्लैट पे अकेला था। फिर भी हमारे कुछ दोस्त जो थे वो आते रहते थे। हमारे जो स्ट्रगलर दोस्त थे वो शाम के वक्त हम लोग ना इकट्ठे हो जाते थे एक जगह पे। मेरे फ्लैट पे खासकर आ जाते थे लोग और हम लोग खाना इकट्ठे बनाते थे और इकट्ठे खाते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि हम लोग मच्छी ले आए, फिश लेके आए। हम लोगों ने फिश बनाई और खासकर मैं ही बनाता था खाने। आज भी मैं ही खाना बनाता हूँ और जहाँ पे रहता हूँ दोस्तों के बीच में, तो खाना मैं बना रहा था, फिश मैंने बनाई। और हम लोगों की बातचीत शुरू होगी। बातचीत शुरू हुई कि यार ये जो नॉन वेज होता है इसको रात के वक्त नहीं लेके आते हमारे यहाँ, ऐसा माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता। या आप रात को कोई चिकन मटन या फिश लेके आते हो घर पे तो यार कुछ नेगेटिव वाइब्स उसके साथ आ सकती हैं, ऐसा माना जाता है। सब अपने अपने इलाके की कहानी लगे सुनाने की। हमारे इलाके में ऐसा होता है कि अगर आप रात को नॉन वेज लेके आओ तो उसमें से एक पीस निकाल के घर के दरवाजे से अंदर, मतलब क्रॉस करने से पहले आप वो एक पीस जो है वो आप फेंक दीजिए, बाहर फेंक दीजिए। या अलग अलग तरह की भ्रांतियाँ या जो भी इनकी मान्यताएं हैं, जो भी लोग मानते हैं, वो अपने अपने किस्से सुना रहे थे। तो फाइनली निष्कर्ष सारे की बातचीत का ये निकल गया है कि इनमें सबसे भयंकर जो होती है वो मच्छी होती है, फिश। फिश को रात के वक्त जो है वो अपने घर नहीं लेके आना चाहिए, जिन्हें हमारे यहाँ छल कहते हैं या इस तरह की भूत प्रेत जो कहते हैं कहानियाँ, वो जो इसके साथ ज़्यादा चलते हैं। ऐसा ऐसा सब लोग मानने लगे। ऐसा सब ने कहा कि हमारे यहाँ भी ये मानते हैं भाई कि मच्छी के साथ, फिश के साथ ये सब ज़्यादा होता है, तो रात के वक्त फिश नहीं लेके आनी चाहिए अंधेरा सूर्यास्त के बाद अपने घर में। सब लोगों ने खाना खाया, किस्से ख़त्म हो गए। रात के करीब 12-1 बजे की बात होगी। सब लोग अपने अपने फ्लैट्स पे, अपने अपने रूम्स पे चले गए और मैं अकेला था फ्लैट में। तो यहाँ वो कहानी शुरू होती है जब सब लोग चले गए। मुझे नहीं मालूम था, हम लोग आराम से रिलैक्स जैसे होते हैं, ओके गुड नाइट बाय बाय सबको कहा, चले गए। मैंने अपना अंदर से कुंडी चढ़ाई और सोने चला गया। अब मैं जहाँ सो रहा था, मैं जो मेन डोर है उसके ठीक सामने सोता था, वहाँ पे मेरा जो है वो बेड लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद मैंने एकदम से मेरी आंखें खुली। मुझे ऐसा लगा कि हलचल सी हुई है सामने दरवाजे की तरफ, तो लेटा लेटा, और मैं पेट के बल लेटा था ऐसे। सामने बिल्कुल दरवाजा था हमारे, मेरे बेड के सामने, और इधर वॉल थी। और मुझे एकदम से उस वॉल को चीरते हुए दीवार में से कोई एक इंसान अंदर आया। और मैं अकेला वहाँ पर, और एकदम से मैं लेटा हूँ, एकदम उठता हूँ, सामने से कोई आदमी आता है और बिल्कुल मेरे सामने खड़ा हो जाता है। मैं लेटा लेटा ऐसे, मैं हिल भी नहीं पाया, उसे ऐसे देख रहा हूँ। पीछे मेरी खिड़की थी, पर्दे में से जो लाइट्स आ रही थी उसमें मैंने उस आदमी को देखा। आप यकीन नहीं मानोगे, मतलब मेरे लेटा था, पैरों के तले की ज़मीन, तो क्या मेरे तले जितनी भी ज़मीन थी वो सारी खिसक गई थी। मतलब मेरे सामने जो काले कपड़ों में आदमी खड़ा है, जिसे मैं ऐसे देख रहा हूँ सामने, वो और कोई नहीं भाई साहब, वो मैं था। मुझे देखकर एक अजीब सी हंसी हंसा। मैं समझ नहीं पाया, मतलब इससे पहले कि मैं हिलता, मैंने कोशिश की कि मैं उठूं और मतलब अपने आप को बचाने या देखने उस आदमी से
उनको पकड़ने की, उससे बात करने की कोशिश करता। मैं हिलने लगा उससे पहले ही उसने छलांग मारी और जैसे मैं ये लेटा हुआ था, ऐसे पेट के ऊपर लेटा हुआ था, आया और मेरी पीठ के ऊपर यहाँ एकदम से लेट गया। और उसने मेरी ये बाजू ली और यूं पीछे घुमा के ये पकड़ ली, यहाँ से पकड़ लिया, अपने हाथ से मुझे ऐसे दबोच लिया पूरा ऐसे। और मेरे तो आवाज, डर के मारे आवाज नहीं निकल रही, ठंडा पसीना पड़ गया था हाथ में। समझ नहीं आ रहा था, कमरे में अकेला हूँ तो किसे बुलाऊं, मतलब यहाँ तो कोई हेल्प के लिए भी नहीं आ रहा था। और ये कौन सी ताकत है, कौन सा भूत है जो एकदम से दीवार चीर के आ गया है, मेरे ऊपर बैठ गया है। तो मतलब मैं ये देख के तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था कि आज ये क्या होने वाला है मेरे साथ। और उसने मेरी जो बाजू है इतने जोर से मरोड़ रखी थी यहाँ पीछे कि मतलब मेरी हड्डियों का वो कहते हैं ना चूरमा बनने वाला था, बिल्कुल काट 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 काट। मैं पूरी जान से उससे अपनी बाजू जो है वो छुड़ाने की कोशिश कर रहा, नहीं। और भाई साहब फिर यहाँ से आते ही फेस रख के और मुझे ऐसे देख रहे हैं। मेरा डर जो है वो 10 गुना से 100 गुना बढ़ गया। वो कुछ बोल भी नहीं रहा था, बार बार आ रहा था और सिर्फ बार बार मेरे मुंह के पास आता और हंसता है। और मैं जैसे हिलता तो मेरी बाजू और कस देता, मुझे और दर्द होती। तो इस बीच में मुझे याद आया कि मेरी मम्मी जब मैं मुंबई के लिए आया था तो उन्होंने मुझे लोहे का चाकू दिया था। हमारे यहाँ ऐसा मानते कि अगर आप अपने सिरहाने में लोहे का चाकू रख के सोएं तो आपको बुरे सपने नहीं आते। और शायद बुजुर्गों का ऐसा मानना था कि आपकी सिक्योरिटी के लिए भी ठीक रहता है कि आप सोए हो, कुछ आप पे किसी तरह का कोई मुसीबत आए, कोई हमला जैसे कि मुझ पे हो गया था, ऐसे वक्त पे शायद आपके काम आए। तो मुझे ध्यान आया कि मम्मा ने मुझे वो दिया था कि आप अपने सिरहाने में रख के वो सोना। मुझे याद आया कि यार वहाँ पे सिरहाने में वो चाकू है, मैं अपने आप को बचने के लिए उस चाकू का इस्तेमाल अपने आप को बचाने के लिए कर सकता हूँ, लेकिन कैसे करता। मेरी बाजू में तो पीछे थी बंधी हुई और मेरे ऊपर वो इतना बड़ा राक्षस जो भी था वो मेरी शक्ल का दूसरा अरविंद जो था वो बैठा हुआ है, हंस रहा है करके। अब मैंने क्या किया कि पूरी जान लड़ाने की कोशिश की कि मैं उस चाकू तक किसी तरह पहुंच जाऊँ। मेरे मुंह में तो आया, मतलब मेरे दिमाग में ये आया कि हाथ पीछे है, एटलीस्ट मैं दांतों से वो चाकू खींचने की कोशिश करता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। लेकिन उस चाकू तक पहुंचता कैसे, पिल्लो, उसके नीचे चद्दर, फिर वो गद्दा, उसके नीचे जाकर बेड के ऊपर जो था वो चाकू था। तो फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, मेरी बाजू मरोड़ता जा रहा था और मैं आगे बढ़ा। मैंने पूरी कोशिश की, मैंने जी जान लगा दी, मैं उस पिलो तक पहुंचा। मैंने ये दिमाग से वो पिलो उठाया, साइड में फेंका। मैं उस चाकू पे कूद पड़ा और मैंने उस चाकू को अपने दांतों से ऐसे धार की साइड से यूं पकड़ लिया। जैसे मेरे चाकू लेके आया उसने मुझे छोड़ा, वो यहाँ से चाप करके भागा उस दीवार के पास, जो सामने वाली दीवार थी वहाँ खड़ा, वहाँ से घूम के देखा मुझे और फिर वैसे ही यहाँ से और फिर से वो दीवार फांद के उससे बाहर चला गया। मैं उसे देख रहा था, मुझे एकदम से झटका लगा, जैसे नींद वाला होता है ना कि नींद में आदमी चला जाता है और वहां से एकदम से वापस आता है, कई बार झटका लगता है नींद का, वैसे झटका लगा। और मैंने महसूस किया कि मैं नींद में, तो मैं सो रहा था। आई वॉज स्लीपिंग एट दैट टाइम। वो आदमी जो भागा उसके बाद मैं जागा हूँ एंड आई ऑब्जर्व कि मेरे मुंह में सच में वो चाकू है वो मेरे दांतों के बीच में था। और वो जो पिल्लो मैंने एग्जैक्टली
जितना मैं खिसका पाया था वो वही खिसका हुआ था। चद्दर वैसी की वैसी पड़ी थी, जो गद्दा था वो फोल्ड हो रखा था, और मेरी बाजू में उतनी ही दर्द थी और मेरी बाजू पीछे मुड़ी हुई थी। और एग्जैक्टली मैं जितना खिसका था, जितना लड़ाई उस छीना झपटी में जहाँ जहाँ घूमा था, वहाँ वहाँ एग्जैक्टली मेरी बॉडी वहीं पड़ी थी। मतलब मैं एग्जैक्टली उतना लड़ा था उस जो भी वो मेरा हम शक्ल था, मैं उससे लड़ा था उतना। वो इतना इंटेंस सपना था कि आपको लग रहा था कि आप लड़ रहे हो, एग्जैक्टली आप लड़ भी रहे थे, फिजिकली आप वो सब हरकतें कर रहे थे। इतना सारा इंटेंस सपना था वो। हमारे यहाँ उसे दबाव कहते हैं, दबाव पड़ा। मतलब उसमें से अगर किसी को जगाओ ना, उसमें आदमी इंडल्ज हो जाए, अंदर चला जाए, तो शायद कई बार आदमी सोया सोया मर भी जाता है। इसलिए हमारे यहाँ उसे दबाव कहते हैं कि किसी को सपना आता है इस तरह का तो हिलाते हैं उसे, वो चीखता चिल्लाता तो उठाते हैं, जाग पानी पी उसे एक बार फिर से नॉर्मल करके फिर सुलाते हैं कि अब सो। ऐसा कोई अंधविश्वास नहीं था कि भाई वहाँ कोई भूत आ गया दीवार में से, मुंबई जैसी जगह पे, इतने बड़े शहर में, गोरेगांव में, कि मैं अच्छी भली पौश इलाके में रह रहा हूँ, भूत दीवार फांद के आ गया। दैट वॉज ओनली अ ड्रीम, क्योंकि हम इस तरह की बातें कर रहे थे और हमारे दिमाग में वो बातें चल रही थी, शायद इसलिए वो आया। लेकिन भाई वो स्थिति जो थी, वो दैट सिचुएशन वाज आई मीन टेरिबल। मतलब मेरे बहुत दर्दें थी, पसीना जो था, ठंडा पसीना, हमारे तेल कहते हैं ठंडी तेल, ठंडा पसीना पड़ा हुआ था और बहुत दर्दें रही। अगले 2 दिन मेरे शरीर में दर्दें रही, मतलब जैसे कि मैं सच में लड़ा हूँ। और बात यही ख़त्म नहीं हो जाती दोस्त। ये जो भूत था ये मेरे साथ कम से कम 4 साल और रहा, क्योंकि मुंबई से मेरे साथ चिपका था ये भूत, मच्छी वाला भूत। और उसके बाद मैं शिमला आ गया। मेरी शादी हुई 2006 में अराउंड शादी हुई, और मेरी शादी होने के बाद ये जो भाई साहब थे इनका आना जाना बढ़ गया। ये लगभग हर रात को आने लगे। मैं इस डर के साथ सोता था कि मैं सोऊंगा तो वो फिर से आएगा यार, वो आएगा। और सच में वो आता था। नहीं, मैं नहीं सोऊंगा। जैसे मुझे नींद आएगी फिर से आ जाएगा। हाँ, छत्तीस तरह की चीज़ें थी जो लोगों ने सलाह दी कि ऐसा करो। हालांकि मैंने वैसा कुछ भी नहीं किया। 1 साल के बाद धीरे धीरे वो भाई साहब गायब हो गए, नहीं आए। मेरा ये कहानी सुनाने के पीछे मकसद ये है कि मैं अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ। दैट वाज ओनली ए ड्रीम। और वो कहते हैं बैक ऑफ माइंड, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ रहती। मैं उसके साथ सोता रहा, वो पता नहीं कहाँ से आ गई थी। काफ़ी टाइम तक वो मेरे दिमाग में चलता रहा, और ख़ासकर जिस दिन नॉन वेज खाया था उस दिन तो भाई साहब आ ही जाते थे, क्योंकि वो बात कहीं घर कर गई थी मेरे दिमाग में, शायद कहीं रह गई थी, इसलिए वो बार बार वापस आ रहे थे। क्योंकि मैंने तो कोई उपाय नहीं किया। जैसे लाइफ के साथ जब हम शादीशुदा हो जाते हैं, ज़िम्मेदार हो जाते हैं, अपनी जिम्मेदारियाँ बन जाते हैं, अपने काम पे, रूटीन पे जा रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में लगे हैं, तो वो सब मैं भूल गया। धीरे धीरे वो डिलीट होती रही, जितनी भी मेरी मेमोरीज़ जो मेरे बैक ऑफ माइंड चल रही थी वो डिलीट होती रही, और वो भूत जो वो जाता रहा। इतनी सी कहानी थी जो आपसे मैं बताना चाह रहा था, आपको सुनाना चाह रहा था। तो इस तरह का कभी आपको इस तरह की चीज़ें, तो प्लीज़ किसी अंधविश्वास में ना पड़े। कोई बाबा धोनी पलिता वो ताबीज़ जो होते हैं वो कुछ भी नहीं होते, ठीक है। वो आपके दिमाग की चीज़ें हैं। बुरा वक्त आता है तो आप लोग बाबा, ये धोनी, ताबीज़, इन चीज़ों पे भरोसा करते हैं, और अच्छा वक्त आने पे आप सब भूल जाते हो। जितना बुरा वक्त आता है आदमी उतना ज़्यादा इन चीज़ों की तरफ जाता है। तो प्लीज़ अपने भगवान पे ट्रस्ट कीजिए। जैसे आपका समय ठीक होता रहता है, आपके दिमाग से चीज़ें निकलती रहती हैं, हर चीज़ सही लाइन पे आ जाती है, सही जगह पर आ जाती है। तो ये थी मेरी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी मेरी कहानी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा इसे। अगर आपको पसंद आई, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, शायद मेरे वीडियोस में कुछ कमी रह जा रही है, या आप लोग कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझसे। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं कोई कमी रह जा रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए। आप ज़्यादा शेयर करेंगे ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी।
शायद मैं और ज़्यादा एनर्जी के साथ आपके लिए और ज़्यादा चीज़ें लेके आऊँगा और ज़्यादा कहानियाँ लेके आऊँगा। सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को यार, सब्सक्राइब कर लो। जल्दी मिलेंगे किसी और वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ और ये अंधविश्वास से बच के रहो और सपनों से बच के रहो। और अगर आपके नज़दीक किसी को सपना आ रहा है, ड्रीम, दबाव जिसे कहने, तो प्लीज़ उसे जगाओ, उसे उठा के बिठाओ, उसे पानी पिलाओ और फिर आराम से सुलाओ। एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो में। समाचार टेक, बाय बाय।